हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 6 की और इस सीरीज के अंदर 6.6 के पहले 4 सवाल हम लोग कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास कि इफ एन ऑटोमोबाइल डेप्रिसिएट्स इन वैल्यू 5% एवरी ईयर, कि हर साल उसकी कीमत जो है अपनी प्राइस का 5% कम हो जाती है। डेप्रिसिएट मीन्स कम होती है, डिक्रीज कर जाती है। तो हम क्या करें, हमें वो कहते हैं जी एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑटोमोबाइल परचेज फॉर ₹12,000, कि अगर 12,000 रुपए की वो खरीदी होगी तो 4 साल गुजरने के बाद हर साल 5% के डेप्रिसिएशन पे उसकी फाइनल वैल्यू कितनी हो चुकी होगी। दैट इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। अब करेंगे कैसे? बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन देयर इज अ थिंग दैट यू ऑल मस्ट नो। वो क्या जी, कि अगर मेरे पास कोई अमाउंट मुझे गिवन हो और उसके अंदर R% का डेप्रिसिएशन हो रही हो या R% का इंक्रीमेंट लग रहा हो एवरी ईयर, तो ये मेरे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाती है। R यहाँ पे जो है वो हमारे पास रेट को डिनोट कर रहा है कि कितने परसेंट पे, कितने रेट पे इंक्रीज हो रही है या डेप्रिसिएट हो रही है ये चीज। अब जब भी हमारे पास कोई वैल्यू हो और वो R% पे इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, तो ये हमेशा हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाता है। अब ये कैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी उस चीज को देख लेते हैं। लेट्स से कि मेरे पास फर्स्ट अमाउंट थी A, तो सेकंड अमाउंट R% के इंक्रीमेंट के बाद, इंक्रीज होने के बाद सेकंड क्या होगी जी, वो A के अंदर R% ऑफ A जो है वो इंक्रीज हुआ है। और R% ऑफ A कितना होता है वो हम लोग जानते हैं कि R% ऑफ A मतलब कि R/100 टाइम्स ऑफ A होगा आपके पास। अब इन दोनों वैल्यूज में A कॉमन आ रहा है, टेक दैट A कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 + R/100। तो ये बेसिकली मेरे इसकी सेकंड टर्म को डिनोट कर रही है। इसी तरह अगर मैं थर्ड टर्म निकालने जाऊंगा, व्हाट वुड दैट बी, वो मेरे पास होगी A × 1 + R/100 का स्क्वायर। सो एवरी टाइम जब मैं नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करूंगा वो मेरे पास 1 + R/100 की एक एक पावर इंक्रीज करती जाएगी। सो क्लियरली ये मेरे पास 1 + R/100 की कॉमन रेशियो होगी विच मेक्स इट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मेरे पास R% का इंक्रीमेंट लग रहा हो, व्हाट अबाउट के इसी रेट पे, इसी शरह पे मेरी वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, देन हाउ वुड इट बी। तो अगर वो डिक्रीज हो रही है तो सिंपली इस प्लस की जगह पे माइनस होगा मेरे पास R% ऑफ A। सो प्लस की जगह पे माइनस पुट करने पे माय सेकंड टर्म वुड बी व्हाट, वो होगी जी A टाइम्स ऑफ 1 - R/100। और अगर मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूं, AN कैलकुलेट करूं, देन इट वुड बी A × 1 - R/100 की पावर n-1 होगी। सो सिंपली अगर इंक्रीमेंट लग रहा है, रेट मुझे गिवन है इतने % का इंक्रीमेंट है, तो उसके लिए कॉमन रेशियो 1 + R/100 यूज होगी। और अगर मेरे पास उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है तो 1 - R/100 का जो है कॉमन रेशियो के साथ मेरी नेक्स्ट टर्म आएगी मेरे पास। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हैं जी इसका सॉल्यूशन। गिवन मेरे पास क्या है जी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। उसने मुझे कहा जी द इनिशियल अमाउंट इज 12,000। तो मेरे सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी है जी 12,000 है, कि जो इनिशियल प्राइस थी मेरी ऑटोमोबाइल की। अब 5% की डेप्रिसिएशन हो रही है और कितने साल, 4 साल के लिए। तो आफ्टर 4 इयर्स अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं, ये मेरी कितनी टर्म बनेगी। पहला साल मुकम्मल होने पे आई विल गेट माय सेकंड टर्म A2। 2 साल के बाद A3 होगी थर्ड टर्म। सो गोइंग दैट वे 4 साल के बाद मैंने बेसिकली अपनी A5 कैलकुलेट करनी होगी कि आफ्टर 4 इयर्स उसकी अमाउंट कितनी है। और यहाँ पे जो रेट है मुझे वो कितना गिवन है जी, माय रेट इज 5%। डेप्रिसिएशन चल रही है, कमी हो रही है। तो इन दैट केस जो मेरा फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा AN के लिए, दैट वुड बी व्हाट, वो होगा A1 1 - R/100 की पावर n-1, क्योंकि डेप्रिसिएशन है, कमी चल रही है। कमी के लिए हम लोग ये बात कर चुके हैं। सो पुटिंग वैल्यूज इनटू दिस, n मेरे पास कितना है जी 5 है, A1 मेरे पास कितनी है जी, आई हैव इट टू बी 12,000 इंटू 1 - R, रेट कितने % का जी 5, ओवर में आ जाएगा 100 और n 5 - 1 आई विल गेट 4। ये मेरे पास 12,000 तो रहेगा एज इट इज, इंटू 1 - 5 को 100 पे डिवाइड करवाने पे आई विल गेट 0.05
पावर 4। इसके बाद 12,000 तो रहेगा एज इट इज, 1 माइनस 0.05 मेरे पास आ जाएगा 0.95 की पावर 4। सो ये 12,000 आएगा एज इट इज और 0.95 की पावर 4 इट विल बी 0.81। और जब मैं 12,000 को 0.81 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी वो क्या होगी, दैट विल बी 9,774 रुपीज। यानी कि 4 साल गुजरने के बाद जो ऑटोमोबाइल 12,000 रुपए की खरीदी जाएगी उसकी प्राइस क्या होगी, इट्स प्राइस वुड बी 9,774 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। सो ये हमारी फाइनल अमाउंट है जो 4 साल के बाद उसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस मुझे गिवन है इज x प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई की पावर 9। यानी ये टर्म जो है वो हमारे सीक्वेंस की कितनवीं टर्म होगी, एट व्हाट पोजीशन। सीक्वेंस क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, एक्स प्लस वाई सेकेंड, देन एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई है। मैं नहीं जानता ये सीक्वेंस मेरी ज्योमेट्रिक है या नहीं है, ये अर्थमेटिक भी हो सकती है, ज्योमेट्रिक भी हो सकती है, until we don't confirm it। जब तक हम कंफर्म नहीं करते हम नहीं कह सकते कि ये कौन सी सीक्वेंस है। सो चेक कर लेते हैं क्या ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है भी या नहीं है। क्या करेंगे जी, स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो इसका मतलब कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशियो मेरे पास थ्रू आउट द सीक्वेंस क्या होगी, कॉमन। तो मैं यही चीज चेक कर लेता हूं, क्या जी मैं अपनी सेकंड टर्म जो कि है x प्लस वाई उसको डिवाइड करवाता हूँ फर्स्ट टर्म विच इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और चेक कर लेता हूँ क्या आता है। ये ऊपर तो x प्लस वाई विल रिमेन सेम, ओवर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको, एंड व्हाट वाज दैट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये x प्लस वाई ऊपर नीचे कैंसिल होने पे क्या बच गया जी मेरे पास, आई हैड 1 ओवर x माइनस वाई। ये मेरे पास रेशियो आई है किसकी जी, सेकंड टर्म की रेशियो फर्स्ट टर्म के साथ। अब मैं चेक कर लेता हूँ क्या मेरी थर्ड टर्म की रेशियो भी सेकंड टर्म के साथ यही है। थर्ड टर्म मेरे पास क्या है जी, वो है x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई। डिवाइड हो रही है तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ फ्रैक्शन की वजह से, सेकेंड टर्म वाज x प्लस वाई। अब डिवीजन को हम कैसे सोल्व करते हैं, हम लोग एक बात जानते हैं कि इफ़ वी हैव अ डिवीजन तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करने से जो बाद वाली वैल्यू है वो उल्ट जाती है। सो हेयर इनिशियली इसके ओवर में 1 था तो जब इसको मैंने उल्टाया इट विल बिकम 1 ओवर x प्लस वाई। अब ये x प्लस वाई ऊपर नीचे कैंसिल, क्या बच गई जी मेरे पास थर्ड टर्म की सेकंड टर्म के साथ रेशियो, ये अगेन मेरे पास 1 ओवर x माइनस वाई ही आ गई जो कि मैंने पहले निकाली थी। सो एज रेशियो इज कॉमन, कंफर्म हो गई हमें ये बात, सो इट मींस इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसी बात को लिख देते हैं क्या जी कि एज मेरी सेकंड टर्म की फर्स्ट टर्म से रेशियो, मेरी थर्ड की सेकंड के साथ रेशियो जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कितनी, 1 ओवर x माइनस वाई, इट इज आवर कॉमन रेशियो इन दिस केस। अब मैं अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्योंकि मेरी कंफर्मेशन हो गई है कि गिवन सीक्वेंस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जी कि ए एन इक्वल a1r की पावर n माइनस 1 के है। ए एन यहाँ पे मेरे पास nth टर्म जो मुझे गिवन है। अब यहाँ पे ए एन मेरे पास क्या है जी, ए एन मेरे पास है वो लास्ट टर्म विच इज x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई होल की पावर 9। मैंने फाइंड करना है जी कितने नंबर की टर्म है, फॉर दिस आई नीड टू फाइंड माई n। ये n मैंने मालूम करना है कि विच टर्म इज दिस वन। उसके अलावा a1 फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है जी, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कॉमन रेशियो r अभी निकाल लिया जी 1 ओवर x माइनस वाई। तो जब सारी वैल्यूज मौजूद हैं अपने इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, इसको मैं 1 नाम दे के अपनी वैल्यूज को पुट अप करता हूँ। व्हाट विल आई राइट के पुट दीज वैल्यूज इन 1। तो 1 के अंदर ए एन की जगह पे मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई होल की पावर 9। ये आ गई ए एन की जगह पे इक्वल्स एज इट इज a1 फर्स्ट टर्म क्या है जी, वो है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इंटू
r की पावर n माइनस वन, r कॉमन रेशियो है, कितनी निकाली है हमने? निकाली है 1/x माइनस वाई होल की पावर n माइनस वन। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके हमने अपना n कैलकुलेट करना है। क्या सिंप्लीफिकेशन नजर आ रही है? क्लियरली जो पहली चीज नजर आ रही है वो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या होगा जी? लेफ्ट राइट मेरे पास आ जाएगी एज इट इज जी, x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई होल की पावर 9। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला वो क्या होगा जी? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और ये मेरे पास 1 की पावर जो मर्जी हो वो 1 ही रहती है, और ओवर में x माइनस वाई की पावर क्या आ गई? n माइनस वन आ गई मेरे पास। अब ये x प्लस वाई जो इक्वल की राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे आके डिवाइड होगा, और यहाँ पे एक x प्लस वाई ऑलरेडी पड़ा, तो ये x प्लस वाई इस x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बचा? इधर मेरे पास बच गया x माइनस वाई होल की पावर -9। ओवर में +9 था, जब न्यूमरेटर में लेके गया तो मेरे पास पावर -9 हो जाएगी। ये राइट साइड पे भी मेरे पास इक्वल बेसिस हैं, सेम बेसिस है, मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे पावर n माइनस वन है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -n+1। तो इनको भी कंबाइन कर लेते हैं, इट विल बिकम x माइनस वाई की पावर, न्यूमरेटर में कुछ नहीं, सो देयर वाज 1, प्लस का n ऊपर जाके माइनस का n हो गया, और -1 ऊपर आके +1 हो गया। सो एज बोथ साइड्स की मेरी बेसिस क्या आ रही हैं? इक्वल आ रही हैं। सो व्हेन एवर बेसिस आर इक्वल, तो उसका मतलब हमारी पावर्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट -9 इज इक्वल्स टू 1 + 1 विल मेक 2 - n। अब मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो n एक तरफ, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी तरफ। प्लस का 2 राइट में आके क्या हो जाएगा जी? -2 इक्वल्स टू -n। -9 -2 सेम साइंस हो, ऐड होते हैं, 9 + 2 विल मेक -11, साइन माइनस का ही आएगा, इक्वल -n। ये माइनस माइनस से कटेगा, सो n किसके इक्वल आ जाएगा? n विल बी 11। यानी कि जो x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई की पावर 9 है, ये मेरे इस सीक्वेंस की 11th टर्म है। और यही वो चीज थी जो उसने हमें फाइंड करने को कहा था कि विच टर्म इज दिस वन, सो दिस इज द 11th टर्म। आगे बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास है कि अगर a, b, c और d जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, दीज 4 टर्म्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये बात गिवन है। तो प्रूफ मैंने क्या करना है? आई नीड टू प्रूव के a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस डी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। अगर ABCD GP में है तो गिवन एक्सप्रेशन भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। दिस इज व्हाट आई नीड टू प्रूव। कैसे करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन प्रूव? क्या कोई खास बात है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो हम लोग जानते हैं? जी, हम लोग जानते हैं कि जब भी दो कंसेक्टिव टर्म्स की रेशियो कॉमन आ जाए, इन दैट केस हमारी सीरीज जो है वो ज्योमेट्रिक होती है। इसी चीज को मैं चेक कर लूंगा। क्या करते हैं जी? स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। अब गिवन मुझे क्या है जी? आई एम गिवन दैट के A, B, C, D जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि B की मैं A से रेशियो लूं, या C की B से रेशियो लूं, या फिर D की C से रेशियो लूं, एवरी टाइम आई एम गोना गेट अ सेम आंसर। कॉमन रेशियो आएगी, लेट्स से उसको हम R का नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि B जो कि सेकंड टर्म बनती है GP की, वो इक्वल होगी फर्स्ट टर्म इंटू R के। C जो कि थर्ड टर्म बनती है, वो क्या होगा जी? AR²। और D जो कि फोर्थ टर्म है, दैट वुड बी AR³ होगी बाय द फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इस चीज को हम यहां से भी देख सकते हैं, ये रिजल्ट्स मेरे पास आते हैं। अब इनकी मदद से मैं अपने क्वेश्चन को प्रूव करूंगा। क्वेश्चन में मैंने a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस डी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन प्रूव करना है। कैसे प्रूव करूंगा जी? मैं b माइनस सी की रेशियो निकालता हूं a माइनस बी से। पहले क्या होगा? b की वैल्यू मेरे पास क्या है जी? द वैल्यू फॉर b आई हैव कैलकुलेटेड AR, माइनस c की वैल्यू क्या है जी? इट इज AR²। ओवर में a वैसे ही माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा? AR। अब न्यूमरेटर में हमारे पास AR कॉमन आ रहा है, टेक दैट AR कॉमन, तो अंदर इसकी जगह पे बच जाएगा 1
माइनस ए कॉमन आ गया, आर स्क्वायर में से एक आर कॉमन लेने पे आई गॉट आर। डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है जी हाँ, इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है तो अंदर 1 माइनस आर बचेगा। अब मेरे पास ए भी ऊपर नीचे कैंसिल और 1 माइनस आर भी कैंसिल हो गया, तो कैंसिल करने पे बी माइनस सी की ए माइनस बी के साथ रेशियो मेरे पास क्या रिजल्ट की, आर रिजल्ट की है। इसको मैं नाम दे देता हूं जी 1 का। इसको 1 का नाम क्यों दिया है आगे जाके पता चल जाएगा। ये मैंने कैलकुलेट की है सेकंड टर्म की रेशियो फर्स्ट टर्म के साथ। सिमिलर ग्राउंड्स पे मैं अपनी जो है थर्ड टर्म जो कि है सी माइनस डी, उसकी रेशियो सेकंड टर्म बी माइनस सी से कैलकुलेट करता हूँ। सी के लिए वैल्यू ए आर स्क्वायर है, डी के लिए ए आर क्यूब है। वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, सी की जगह पे ए आर स्क्वायर माइनस डी की जगह पे ए आर क्यूब ओवर बी की जगह पे ए आर माइनस सी की जगह पे ए आर स्क्वायर। तो चारों की वैल्यूज पुट अप की। कुछ कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में जी हाँ, क्या कॉमन आ रहा है, ए आर का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। इधर बचेगा 1 माइनस आर क्यूब में से आर स्क्वायर कॉमन लेने पे आर, जबकि ए कॉमन आ चुका है। डिनोमिनेटर में भी मेरे पास ए आर कॉमन आ रहा है, इधर से बचेगा 1 माइनस सेकेंड टर्म में से बचेगा आर। अगेन 1 माइनस आर से कैंसिल, ए से कैंसिल और एक आर भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। और बचेगा क्या मेरे पास सी माइनस डी की रेशियो बी माइनस सी से भी इक्वल आ गई किसके, आर के। नेम कर लेते हैं जी इसको 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 आप एक चीज क्लियरली देख सकते हैं कि जब मैंने b माइनस सी की a माइनस बी से रेशियो कैलकुलेट की वो आ रही, मैंने c माइनस डी की उससे प्रीवियस टर्म b माइनस सी से रेशियो निकाली वो भी आ रही। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन सीक्वेंस है जिसको मैंने ज्योमेट्रिक प्रूव करना है उसके अंदर मेरी हर दो कंसेक्टिव टर्म्स की रेशियो जो है वो सेम आ रही है, कॉमन आ रही है। सो व्हाट कैन वी से, इस बात को मेंशन करते हैं क्या जी कि एज मेरे पास b माइनस सी की रेशियो a माइनस बी से इक्वल आई है, c माइनस डी की रेशियो b माइनस सी से किसके, r के। रेशियो इज सेम। सो जो गिवन प्रोग्रेशन है कौन जी, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस डी, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं और यही बात उसने हमें प्रूव करने को कहा था। हेंस हमने ये बात प्रूव कर दी है कि गिवन प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक ही है। क्वेश्चन नंबर 7 को कंटिन्यू करते ही उसका दूसरा पार्ट देखते हैं। गिवन मेरे पास वही है कि ए बी सी डी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, बट दिस टाइम मैंने प्रूव करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ये शुरू वाली बातें वैसे ही होंगी कि गिवन मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। स्टार्ट करते हैं जी इसका प्रूफ। कैसे बात शुरू होगी, मुझे गिवन क्या है उससे बात करेंगे। गिवन है जी कि ए बी सी डी ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो b की a से रेशियो, c की b से रेशियो, d की c से रेशियो, ये तीनों आपस में इक्वल होंगी से r के। द रेशियो इज कॉमन, डेफिनेशन का इस्तेमाल किया तो b बीइंग सेकंड टर्म मेरे पास इक्वल आ जाएगी ar के, c बीइंग थर्ड टर्म इट विल बी इक्वल्स टू ar स्क्वायर और d फोर्थ टर्म होने की वजह से इट विल बिकम ar का क्यूब। अब हम बात करते हैं जी उस प्रोग्रेशन की जिसे ज्योमेट्रिक प्रूफ करना है। तो मैं रेशियो ही कैलकुलेट करूंगा। फर्स्टली मैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूँ फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ। मेरे पास बी और सी की वैल्यूज ही हैं, उनको पुट करता हूँ। बी की जगह पे आ जाएगा ए आर, स्क्वायर विल रिमेन सेम, माइनस सी की जगह पे ए आर का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रहेगा एज इट इज। ओवर में ए स्क्वायर ने तो वैसे ही रहना है, माइनस बी का स्क्वायर है, बी की जगह पे मैं पुट करूंगा ए आर और स्क्वायर मेरे पास रहेगा ये बाहर वाला एज इट इज। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर्स ओपन करें, इट विल बिकम ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर 4। ओवर में क्या आ जाएगा जी, ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर वैसे ही एंड आर स्क्वायर। कुछ कॉमन नजर आ रहे हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में? यस देयर इज। ऊपर मेरे पास जो है ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म में से बचेगा 1 माइनस सेकंड में से ए स्क्वायर कॉमन, 4 में से 2 आर कॉमन ले लिया तो आर का स्क्वायर बच जाएगा। ओवर में आए
नीचे a का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा जी 1 माइनस आर स्क्वायर, ये a स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल, 1 माइनस आर स्क्वायर भी कैंसिल, क्या बचा जी आपके पास, मेरे पास ये रेशियो इक्वल आ गई है आर स्क्वायर के, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 के। गिवन प्रोग्रेशन में सेकंड की फर्स्ट से रेशियो क्या आ गई है आर स्क्वायर। इसी चीज को मैं थर्ड और सेकंड के लिए भी चेक करता हूँ। क्या करूंगा जी, थर्ड टर्म मेरे पास है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर सेकंड टर्म है जी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मेरे पास बी सी डी तीनों की वैल्यूज मौजूद है, पुट करता हूँ। सी की जगह पे आएगा ए आर का स्क्वायर और ये बाहर वाला स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस डी है, डी की वैल्यू ए आर क्यूब है तो ये ए आर क्यूब आ गया, लेकिन बाहर वाला स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ओवर में बी है, बी की वैल्यू थी ए आर, स्क्वायर ने आना है वैसे ही। सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर और बाहर वाला स्क्वायर विल रिमेन सेम। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर क्या होगा जी, ऊपर आ जाएगा a का स्क्वायर आर की 4 माइनस a का स्क्वायर आर की पावर 3 2 6 हो जाती है। हम जानते हैं जब ब्रैकेट्स हो पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। ओवर में भी कुछ ऐसा ही काम होगा, a का स्क्वायर और r का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये हो जाएगा a का स्क्वायर और r की पावर 2 2 4। कॉमन आ रहा है फिर से कुछ, जी हाँ क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से मेरे पास a का स्क्वायर और r की 4 कॉमन आ रही है, अंदर फर्स्ट टर्म में से बचेगा 1 माइनस a स्क्वायर कॉमन, r की पावर 6 में से 4 कॉमन लेने पे पीछे बच जाए r का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी a स्क्वायर r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, टेक दैट कॉमन, तो a स्क्वायर r स्क्वायर कॉमन लिया, इधर बचा 1 माइनस यहाँ से कौन बच गया r का स्क्वायर। अब ये अगेन 1 माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ऊपर नीचे a का स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है और ये 2 r भी कैंसिल हो रहे हैं 4 में से। पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, पीछे बच गया मेरे पास r का स्क्वायर, किसकी वैल्यू जी, थर्ड टर्म की रेशियो सेकेंड टर्म के साथ गिवन सीक्वेंस की जो मैंने निकाली है। इसको 2 का नाम देते हैं और यहां से अगेन वही चीज आपको नजर आ रही है, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों रेशियोज आर स्क्वायर रिजल्ट कर रही हैं। इसी बात को लिख लेते हैं कैसे जी, कि एज क्या जी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की रेशियो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इक्वल आई है किसके जी, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की रेशियो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर के। रेशियो सेम है, कॉमन है कंसेक्टिव टर्म्स की। सो किसका क्या मतलब हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर भी जो है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और यही वो बात थी जिसको हम लोगों ने प्रूव करना था कि ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। हेंस हम लोगों